वो तिथि का कार्यक्रम, यानी माननीय नेताजी को ये तिथि हम उनको याद कर रहे हैं। पार्टी के लोग उनके रास्तों को संकल्प ले रहे हैं कि उस पर हम चलेंगे। समाज में तमाम बुराई के खिलाफ माननीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेना आज का तो यही कार्यक्रम। सांसद जी, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है संपन्न हुआ है, अब उसको लेकर मतलब क्या अब दोनों जगह चुनाव का परिणाम आ चुका है। हरियाणा के चुनाव के परिणाम को लेकर के काफी लोगों में, आपके मीडिया के भाइयों को भी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो ये हो रहा है कि वहां कुछ गड़बड़ियां भी हुई हैं, उसकी जांच के लिए मांग हुई है, देखिए। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को तो मात खानी पड़ी है। यहाँ बीजेपी तीसरी बार बनाने में सफल हुई है, लेकिन जनरल तौर से मैंने जो देखा, वोट का जो प्रतिशत है वो 1% के भी कम अंतर पर कांग्रेस सरकार बनाने से विफल हो गई। कुछ उनकी चूक होगी जिसका वो मंथन करेंगे, कुछ जो गड़बड़ियां हुई हैं कैसे उन गड़बड़ियों पर नियंत्रण पाया जाए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बहुत सी चीजें। सांसद जी, जैसे अभी आपने कहा जो कमी जो है, तो क्या छोटे दलों को कांग्रेस ने अपने में समाहित नहीं किया, इस कारण से हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये हमारे नेता से पूछिए, हम नहीं कमेंट कर पाएंगे। हम पॉलिसी मैटर पे नहीं बोल सकते। यूपी में भी चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, इसके लिए समाजवादी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। 6 सीटों के लिए कैंडिडेट आ गए हैं, 6 सीटों के लिए भी नाम तय हो रहे हैं, जल्दी ही वो भी आएंगे, क्योंकि अभी किसी की भी घोषणा नहीं है। अब पूरी ऊर्जा के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना लेने में अपने आप को सक्षम कर लिया है कि अगली बार इस सत्ता का पतन निश्चित है और समाजवादियों के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बीजेपी भी यही मान रही है कि जो हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है वही उत्तर प्रदेश में आएगा। तो जो परिणाम आया था 2024 में, हम बात कर रहे हैं आपसे, आज से 3 महीना पहले जो परिणाम आया, उस परिणाम में आपको नहीं दिखाते कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में मात्र 137 विधानसभा सीटों में लीड मिली, और उसके बरक्स, उसके विपरीत जो इंडिया गठबंधन था उसको 266 सीटों पर लीड मिली है। ये अपने आप में स्वतः सबसे बड़ा प्रमाण है कि 266 सीटों पर अभी लोकसभा के चुनाव में जो 43 सीटें निकली हैं लोकसभा की, उसमें विधानसभा की 266 सीटें हैं, और जो भाजपा के लोग हाउस में बैठे हुए हैं उसमें 144 लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में से भी हार के गए हैं, आपके जिले में भी हैं जो विधानसभा में 45,000 से जीत के गए थे, और आप देख लीजिएगा तो इस समय 16,000 से वो हार चुके हैं इसी लोकसभा के चुनाव में। तो वो आने दीजिए समय, वो स्थिति सामने आ जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।